हे गाइस, और ठीक है, थोड़े से शॉर्ट टर्म में एक और वीडियो आ गई। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर इन केस आपको कभी भी लाइफ में ये सिचुएशन आए कि आप कोई सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीद रहे हैं, तो आप चाहे किसी कस्टमर से ख़रीदें, लाइक किसी पर्सन से ख़रीदें या किसी शॉपकीपर से ख़रीदें, तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपको क्या इंस्पेक्शन करनी चाहिए फ़ोन में कि वो आपके लिए प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। तो उसके रिगार्डिंग आज हम वीडियो बनाएंगे। और हमारे लिए एक टेस्ट फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है। और सबसे पहले तो आपको जैसे ही आप देखेंगे फ़ोन को, सबसे पहले आपको देखना है उसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन। जैसे कि आप इस फ़ोन में देख सकते हैं कि स्क्रैचेस वगैरह हैं थोड़े बहुत, तो स्क्रैचेस की वजह से भी फ़ोन की वैल्यू कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होती है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और अगर पीछे कहीं बैक पैनल या फिर स्क्रीन पे क्रैक हो कहीं पे, या फिर कोई भी एक डेंट भी हो, तो आपको उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके चलना चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं फ़ोन की फ़िज़िकल इंस्पेक्शन हो जाने के बाद, जैसे बटन चेक करके टेक्टाइल है या नहीं, आवाज़ आ रही है कि नहीं, लाइक ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चार्जिंग पोर्ट। चार्जिंग पोर्ट में हमें इसकी जो चार्जिंग केबल साथ में देंगे वो उसको एक बार चेक करना चाहिए। मैं एक बार ले आता हूँ उसे। चार्जिंग केबल फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास तो अभी यही करंटली अवेलेबल थी। हमें इसको पोर्ट में डाल के एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं लूज़ या टाइट तो कुछ नहीं है। अगर ये मूवमेंट ज़्यादा हो और कहीं चार्जिंग लेना है बंद कर दे, तो फिर चार्जिंग पोर्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। उसको भी आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इंटरनल स्पेसिफिकेशंस में जो हम इंटरनली एक बार चेक करनी पड़ती है, वो होती है लगभग हमारी पहले तो IMEI नंबर्स, स्टार है 06 हैश, इस कोड से हमारे IMEI नंबर सारे आ जाते हैं यहाँ पे। आप ये और जो वो शॉपकीपर या जो कस्टमर आपको बेच रहा है वो जो बिल देगा, उसके बाद जो फिज़िकल बिल होगा फ़ोन का, उसमें IMEI नंबर हमेशा मेंशन्ड होते हैं। आपको ये डाल के ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉपर वही डिवाइस है या नहीं। और थर्ड, आपका जो फ़ोन होगा, फ़ोन का बॉक्स जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बॉक्स में भी IMEI नंबर्स होंगे, आपको उनके साथ भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि जैसे वो कहेंगे कि हाँ ये वाला फ़ोन है, तो आपको एक बार अबाउट फ़ोन में जाके उस चीज़ को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वही डिवाइस है या नहीं। जैसे Redmi 8A है और वो अगर कहे 2 GB रैम 32 GB है या 3 GB रैम 32 GB है, तो आपको उस चीज़ को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे स्टोरेज आपको यहाँ पे दिख रही है 32 GB की है, तो ये चीज़ तो सही हो गई। रैम के लिए भी अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग जगहों पे मेंशन्ड होती है। जैसे ये 3 GB रैम मॉडल है, तो यहाँ पे इसकी रैम मेंशन भी आ गई। और नेक्स्ट आता है कि इसके जितने भी अंदर के स्पेक्स, स्क्रीन टच वगैरह, जो भी XYZ, कैमरा हो गया, चार्जिंग पोर्ट हो गया, बटन्स हो गए, वाइब्रेशन मोटर हो गया, ईयर पीस हो गए, स्पीकर हो गया। अब उन सब चीज़ों को तो आप इंडिविजुअल करने बैठोगे नहीं, तो उसके लिए मैं एक ऐप लेके आया हूँ, वो है टेस्ट M हार्डवेयर करके। आपको बस ये वाली ऐप डालनी है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपको नॉर्मली गूगल से भी मिल जाएगी। आप इसको डाल के फिर आप चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमें सब कुछ सिखा रहा है, कंटिन्यू। अभी आपको सारी चीज़ें अलाउ करनी पड़ेंगी ताकि ये प्रॉपर फ़ोन के हर एक एस्पेक्ट को चेक कर सके। और गाइज़, ये कोई भी चाइनीज़ ऐप से लिंक नहीं करती, तो ये सेफ़ टू यूज़ भी है, ताकि आप बिंदास हो गए, टेंशन फ्री हो के चलें। क्विक टेस्ट में वो ऊपर से सारी चीज़ें चेक कर लेगा, फुल टेस्ट में वो सारी प्रॉपर चीज़ें एक एक करके चेक करेगा, जो कि अभी हम करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। हम गए फुल टेस्ट पे। अभी सबसे पहले हमें करना है टच स्क्रीन का टेस्ट। हमें इस सबको क्लियर करना पड़ेगा। परफेक्ट। अब नेक्स्ट आता है स्पीकर टेस्ट। हमें यहाँ पे वॉल्यूम अप करनी है और स्टार्ट। ओके, इन्होंने 3 नंबर बताए हैं, 9, 1 और 7। ये भी पास। नेक्स्ट ईयरपीस। अब हमें ईयरफोन को कान पे लगाना है, अभी ईयरपीस को चेक करेगा। स्टार्ट करते हैं। ओके, इसने हमें नंबर दिया है 699। परफेक्ट। अब हमें माइक टेस्ट करना है। हम माइक में बोलेंगे हेलो।
परफेक्ट, ये भी चेक हो गया। अब हमें करना है हेडफोन चेक। अब इस सिचुएशन में काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यार हमारे पास हेडफोन जैक तो है नहीं, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो गाइज़ उस मामले में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हेडफोन जैक है नहीं, तो वो टेस्ट तो हो नहीं पाएंगे। अगर फाइनल रिजल्ट में वो थोड़ा भी इफेक्ट करे तो आपको भी पता है कि उस इफेक्ट से कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि है ही नहीं हेडफोन जैक, तो आप चेक नहीं कर पाओगे। अभी हमारे फ़ोन में हेडफोन जैक है, तो मैं एक बार ईयरफोन ले आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये रहे मेरे हेडफोन्स, बाय द वे ये हैं सोनी के, जो मेरे सबसे फेवरेट हैं वायर्ड में। वायरलेस में तो गाइस अलग अलग ही हैं, काफ़ी हैं। तो अब हम ट्राई करेंगे इसमें हेडफोन जैक डाल के ट्राई करने का, क्योंकि अभी नेक्स्ट हमारा चेक है हेडफोन जैक का। ये हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब हमें करना है स्टार्ट, और हमें 3 नंबर ईयर पीस में सुनाएगा वो, तो इससे हमारा हेडफोन जैक भी चेक हो जाएगा। एक बार करते हैं स्टार्ट। 1 5 2, ओके 1 5 2, परफेक्ट, ये भी पास हो गया। अब हम चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हेडफोन जैक काम कर रहा है अच्छे से। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेलेरोमीटर का। हमें इसको शेक करना है अप डाउन और साइड में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये एक्सेलेरोमीटर चेक कर रहा है, ओके हो गया पास, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है कंपास। अब हमें फ़ोन को 3 सेकंड के लिए उल्टा रखना है, तो हम रख देते हैं। साउंड आ गई, गुड, पास। अब नेक्स्ट आता है वाईफाई कनेक्शन का। अब जैसे हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है वाईफाई, सो वो उस चीज़ को देखेगा और पास, परफेक्ट। अब वो एक बार ब्लूटूथ चेक करेगा, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको भी। ओके परफेक्ट, ओके यहाँ बंद था तो हमें चालू करना पड़ा। ये ऑटोमेटिक चालू नहीं कर रहा इसको, लेट्स सी। चलो ये भी पास हो गया। 10 अप्रॉक्स 10 सेकंड 15 सेकंड लगे। फिर आते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ऑलरेडी सिम इसमें इंक्लूडेड ही है, तो हमें बस यही चेक करना है कि ये कनेक्शन ले रहा है कि नहीं। आपको सिम कार्ड की भी चेकिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस ऐप में इतना एडवांस फीचर्स दिए हुए हैं कि आपको मान के चलो कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ही ऐप अपने आप ही चेक करेगी, ताकि आपको कहीं पे भी धोखा ना मिले। अब ये जीपीएस चेक करेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ जीपीएस, हाँ लोकेशन ऑन है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर आ जाएगा प्रॉम्प्ट करके। सो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। तो गाइस जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा भी था कि अप्रॉक्स, चलो ये हो गया, अप्रॉक्स 5 मिनट जैसे लगेंगे हमको पूरा टेस्ट कंप्लीट करने में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो आगे। अब लाइट सेंसर की बारी है। लाइट सेंसर है वो चेक कर लेगा, हमें ऊपर एक हाथ रखना है बस, पास। नेक्स्ट आता है चार्जर। आप देख सकते हैं कि अगर जो भी सेलर या कस्टमर है जो भी होगा, वो चार्जर जो प्रोवाइड कर रहा होगा वो भी चेक हो जाएगा इससे। अब हम इसमें एक बार लगा देते हैं चार्जिंग पे। आप देख सकते हैं चार्जिंग ऑन हो चुकी है। अब हम करते हैं स्टार्ट। अब वो चेक करेगा, परफेक्ट। अब आती है बारी हार्डवेयर बटन्स की। हार्डवेयर बटन्स होते हैं हमारे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और तीसरा पावर बटन। अब देख सकते हैं कि तीनों बटन काम कर रहे हैं बड़े अच्छे से। अब आती है वाइब्रेशन की बारी। फ़ोन वाइब्रेट होगा। अब हमें बताना है कि ये कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स वाइब्रेट हुआ। जैसे अभी 5 बार हुआ। बीच में ऐड आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है, ये पास हो गया। अब आती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बारी। इसमें हमें
ऊपर कैमरे को होल्ड करके रखना है ताकि वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर चेक कर सके। अब आती है फ्रंट फेसिंग कैमरा की बारी। अब हम ये स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा। सो गाइस देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा भी ओके। अब आती है बारी बैक कैमरा की। बैक कैमरा हमें रखना है टर्न अ डिवाइस सो दैट यू हैव द बैक कैमरा पॉइंटेड एट योर सेल्फ, होल्ड इट देयर अंटिल द टेस्ट इज़ कम्प्लीट। यानी कि अब हमें फ़ोन को यूँ पकड़ के हमारी ही सेल्फी लेनी है बैक कैमरे से, जस्ट इन केस कंफर्म करने के लिए कि हाँ कैमरा अच्छे से वर्क कर रहा है बैक वाला भी। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कि हाँ बैक कैमरा भी इसने अच्छे से काम कर लिया है। अब बारी आती है फ्लैश की। जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो देखना है कि कितनी बार फ्लैश ऑन होती है ऑफ होती है। 1 2 दैट्स इट, 2 बार। अब जैसे स्क्रीन में प्रॉम्प्ट होगा तो हमें 2 एंटर करना है और देखिए पास, फ्लैश भी अच्छे से काम कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा ओके। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। नेवर। अब आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें जितनी भी थी वो सारी की सारी पास होके आ गई हैं सामने। अब हमें रिपोर्ट बनाने का ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे, तो हम एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। स्क्रीन 100%, साउंड, मोशन, कनेक्टिविटी, हार्डवेयर, कैमरा, हर एक चीज़ परफेक्ट है। सो हाँ, अब ये देखने के बाद अगर हमें ये चाहिए कि ये फ़ोन एक अंदर से अच्छा साफ़ क्लीन फ़ोन है या नहीं, तो हमें उस चीज़ की गारंटी मिल गई है। तो या गाइस आप देख सकते हैं कि यही था हमारे लिए एक तरह से चेक करना कि ये फ़ोन पास है या नहीं, या फिर आपको भी आगे जाके अगर कोई भी चीज़ की इशू आए, कभी भी डाउट लगे, तो आप ये टेस्ट एम वाली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री है एकदम। आप चाहे एक बार टेस्ट कीजिए या 10 बार, आपको कोई भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह कैश नहीं देना। सो या गाइस इस वीडियो के लिए इतना था और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।